गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गणित विषय की कक्षा नंबर 9 की वर्कशीट नंबर 36 और तिथि 25 सितंबर 2020। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल और परिमाप, यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर। तो ये वर्कशीट यानी कि जो 9th क्लास है उसमें क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में बेसिक चीज़ें बताई गई। आवश्यक पूर्व ज्ञान, आकृति जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज की पहचान। तो बच्चों, आप विभिन्न आकारों की आकृतियाँ जैसे कि वर्ग, आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो इसके बारे में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई। ये आयत का परिमाप होता है। और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसको ये भी कहा जाता है 2 इंटू में L प्लस में B, और इसको L इंटू के B भी कहा जाता है। तो इस तरीके से हम इसको याद रखते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है लंबाई या चौड़ाई मापने का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर इत्यादि लिया जाता है, क्योंकि परिमाप भी किसी आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होती है। आकृति की बाहरी सीमा की कुल लंबाई होता है परिमाप, इसलिए परिमाप की मात्रक मीटर या सेंटीमीटर में इत्यादि में ली जाती है। आगे यहाँ पर किसी समतल आकृति के क्षेत्रफल को मापने का मात्रक वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि किसी का क्षेत्रफल अगर नापना है तो वो मीटर स्क्वायर में होता है, वर्ग सेंटीमीटर में होता है या सेंटीमीटर स्क्वायर कह सकते हैं, इत्यादि लिखा जाता है। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का उपयोग किया जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, या इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं 1/2 B इंटू एच, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट इंग्लिश में अगर याद रखते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट के अनुसार आप इसको याद रखते हैं। तो आगे यहाँ पर आगे हमारे लिए टॉपिक जो दिया है, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली 2 भुजाओं की लंबाई और ऊंचाई ली जा सकती है। तो यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है हमारी, समकोण राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये एंगल राइट एंगल है। यहाँ पर इसके बाद में इसके लिए ये जो फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट वाला, ये बिल्कुल सटीक बैठता है सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल पर, यानी कि जो समकोण त्रिभुज हमारी होती है। तो जैसे समकोण त्रिभुज ABC में AB और BC ये जो हमारी साइड हैं, BC को आधार और AB को ऊंचाई लिया जा सकता है। तो इसलिए त्रिभुज ABC का आधार 1/2, ये AB तो हमारा आधार हो गया, और BC जो ये BC है ये हमारा आधार हो गया, और AB जो है हमारा यहाँ ये लंब हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये लिख दिया। यहाँ AB को ऊंचाई और BC को आधार भी ले सकते हैं, मतलब उल्टा भी ले सकते हैं कि AB को आधार मान लिया और BC को ऊंचाई मान लिया। तो दोनों तरीके से हम इसको मान सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर किसी समबाहु त्रिभुज में तो आगे यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में यदि भुजाओं की लंबाई ज्ञात हो तो त्रिभुज की ऊंचाई आसानी से ज्ञात की जा सकती है। उदाहरण के लिए त्रिभुज DEF को देखें, जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर, यानी कि इस त्रिभुज को आप देखिए, इस त्रिभुज में सारी की सारी भुजाएं आपको 10-10 सेंटीमीटर की दी हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो EF की लंबाई है वो भी 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर क्या किया, जब इस पर परपेंडिकुलर यहाँ पर ले रहे हैं, ये जो DG लिया है ये परपेंडिकुलर है और EF का हाफ है, यानी कि आधा, यानी कि जो G पॉइंट है वो इसको, ये G पॉइंट है ये EF को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर ये लंबाई होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की भी ये 5 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर ये आपको दिखा भी रखा है कि यहाँ से यहाँ तक की 5 सेंटीमीटर लंबाई है। इसके बाद में यहाँ पर हमें निकालना है ये DG निकालना है। तो DG निकालने के लिए, यानी कि इस त्रिभुज की बात करते हैं, तो इस त्रिभुज में आप देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज जो है ये हमारा त्रिभुज हो गया DGE। इस त्रिभुज में तो यहाँ पर DG निकालना है, तो यह पाइथागोरस प्रमेय का याद रखना है। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा के लंब का स्क्वायर। यहाँ पर ये लंब है, लंब का स्क्वायर निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर DG का स्क्वायर इक्वल टू DE यानी कि कर्ण, और माइनस में GE
ये हमारा इसमें से माइनस हो गया 10 का स्क्वायर, डी की वैल्यू 10 और इसका स्क्वायर माइनस के, ई कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर, ये माइनस है बीच में, यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पर आ गया 75। और 75 का अगर अंडरूट हम करते हैं तो 75 का अंडरूट आ जाता है 5 अंडरूट में 3 सेंटीमीटर। ये हमारी ऊंचाई हो गई, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है ये हमारी हो गई 5 अंडरूट में 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर त्रिभुज डी एफ का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फॉर्मूला लगाना है 1/2 इंटू बी इंटू एच के अनुसार, यानी कि बी और एच ई एफ इंटू के डी जी 1/2। ई एफ की वैल्यू कितनी है, ई एफ की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो ये है ये कितनी है 10, और डी जी की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आई हमारी 5 अंडरूट में 3 जो अभी हमने यहाँ पर निकाली है। तो यहाँ पर 2 से इसको 10 को काटेंगे 5 और 5 यहाँ बचा, 5 के मल्टीप्लाई करें 25 अंडरूट में 3, और जो क्षेत्रफल होता है वो अभी ऊपर बताया था कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा। अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है, और मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर लिखना है। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया। आगे समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए त्रिभुज पी क्यू आर को देखें। तो इसी तरीके से जैसे अभी हमने ये एग्जाम्पल किया है तो इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज को देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में, तो इसी तरीके से इसमें भी पी एस निकालना है, पी एस स्क्वायर हमने निकाला तो पी क्यू स्क्वायर माइनस के क्यू एस स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे लिए ये पी क्यू जो दे रखा है 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और यहाँ क्यू एस जो है 4, तो 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस किया, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 में से 16 गए तो कितने बचे 9, 9 का अंडरूट निकाला तो वो आ गया 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पी एस स्क्वायर है और हमें निकालना है पी एस, तो स्क्वायर को जब अदर साइड में ले जाता है तो वो अंडरूट में चला जाता है, तो इसलिए ये पी एस की वैल्यू 3 सेंटीमीटर हो गई। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई, आधार क्या है क्यू आर है, और ऊंचाई कितनी है हमारी पी एस, और इनकी वैल्यू क्यू आर की वैल्यू 8 है और पी एस की वैल्यू 3 है। तो 2 से हम 8 को काट देंगे 4 बार, 4 के 3 गुणा करेंगे तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। तो आगे यहाँ पर यदि हमें एक विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो जिसके लिए तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, लंबाई हमें ज्ञात है परंतु ऊंचाई ज्ञात नहीं है, तो परंतु हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। ऐसा करने का प्रयत्न कीजिए। यदि हम विषमबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात नहीं कर पाते हैं तो इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम हीरोन सूत्र है, ये यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, हीरोन सूत्र होता है, हीरोन सूत्र का प्रयोग करते हैं, जिसके बारे में अगली बार पढ़ेंगे। तो ये 9th क्लास में 12वें चैप्टर में इसके बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है, हीरोन सूत्र के बारे में। हीरोन सूत्र 12वें चैप्टर में है, तो यहाँ पर स्वयं प्रयास कीजिए। तो आगे 2 सवाल दिए गए हैं, 2 सवालों को इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, इसको सॉल्व करना है। दूसरा सवाल है, उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा जो है 16 सेंटीमीटर। तो इनका हमने आपको सॉल्यूशन अगले पेज पे कर रखा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा था, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये भी 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो भी 12 सेंटीमीटर हमारे लिए दी हुई है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर AD की इसकी रचना की, यहाँ से इसकी रचना की। जो ये D पॉइंट है BC का मिड पॉइंट है, यानी कि जो BC है इसका ये हाफ पॉइंट है। तो इस पर हमने A और D को यहाँ से यहाँ तक मिला दिया। यहाँ पर जब मिलाया, इसको मिलाने के बाद में ये जो त्रिभुज है ये हमारी त्रिभुज समकोण हो गई, इधर वाली भी और इधर वाली भी। तो यहाँ त्रिभुज ABD जो ये त्रिभुज हमारी बन रही है ये हमारी समकोण त्रिभुज बन गई। अब इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे और हमें AD फाइंड करनी है। AD फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आप रचना में देखिए, यहाँ पर रचना में आप देख सकते हैं BC के मध्य बिंदु D से A को मिलाने पर तो एंगल BDA इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया। AB 12 सेंटीमीटर, BD हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई थी 12 थी, तो ये मिड पॉइंट में है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई हो जाएगी वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आगे हम आपको यहाँ बताते हैं
तो अब त्रिभुज ABD में, जो त्रिभुज ABD है, अब उसमें AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर जमा के AD का स्क्वायर। तो AB की वैल्यू है 12, 12 का स्क्वायर, BD हमारी 6 है, 6 का स्क्वायर, और AD हमारा नहीं दे रखा तो AD यहीं पर रहा। 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36, और AD हमारा सेम एज इट इज। 36 को अदर साइड में लेंगे, दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 144, और ये 36 यहाँ प्लस का है तो दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का जाएगा। 144 में माइनस के 36, ये AD के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो आगे यहाँ पर ये बचा हमारा 108, और ये AD का स्क्वायर के इक्वल हो गया। AD का स्क्वायर बराबर 108, और 108 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये हमारा फैक्टर होते हैं। तो इसकी ऊंचाई अगर हम सिर्फ यहाँ AD स्क्वायर था तो यहाँ AD हम निकालते हैं तो ये हो जाएगी हमारे 6√3। तो इसी तरीके से हम इसका आगे निकाल सकते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई, ये फॉर्मूला हमने रखा, और इसमें जो वैल्यू हैं वो हमने पुट करी। 1/2 आधार हमारा 12 है और ऊंचाई हमारी आई 6√3। तो ये वैल्यू हमने रखी, 2 से हमने 12 को यहाँ पर काट दिया तो 6 बचा, 6 की गुणा करी तो ये 36, और √3 ही रहेगा, और ये क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। अब इसके लिए हम आपको सेकंड मेथड बताते हैं, और उस मेथड से ये सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। आपको जो इतना आपने निकाला है उसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सेकंड मेथड है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का, ये किसके लिए है? सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए ये फॉर्मूला है √3/4 A स्क्वायर। A मीन्स यानी कि साइड, A मीन्स जो उसकी साइड है, जो उसकी भुजा है, वो जो भुजा की लंबाई हमारे लिए जो दे रखी है, और A स्क्वायर यानी कि 2 बार है तो 2 बार लिखा जाएगा। तो √3/4, 12 गुणा के 12, तो 4 से हमने 12 को काट दिया, 3 आ गया, और 3 की 12 की गुणा करी 36, और √3 हमारा ये रहा, और ये हमारा 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, जो हमारा अभी यहाँ पर आया था सेम एज इट इज़, वही हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा। आप देख सकते हैं पहले वाले मेथड से बहुत लंबा हो रहा है, और लेकिन सेकंड मेथड से आपने किया तो आपका 2 सेकंड में सवाल पूरा की पूरा सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप दोनों मेथड में से किसी से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपका सवाल सही रहेगा, गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप इससे करते हैं तब भी आपका सही है, और इस मेथड से करते हैं तब भी आपका सवाल सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी समान भुजाएं 10 सेंटीमीटर और तीसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है। तो अब यहाँ पर हल रचना करी, जैसे हमने उसमें किया था, BC का मध्य बिंदु D लिया, A को बिंदु से मिलाने पर, तो इसको हमने इससे मिलाया तो ये हमारा समकोण हो गया। यहाँ से यहाँ तक की 16 सेंटीमीटर लंबाई थी, तो यहाँ से यहाँ तक आधी 8 सेंटीमीटर रहेगी। ये हमारी 10 है, ये भी हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ABD में तो इसके अनुसार जब हमने ये लिया तो ये हमारी 10 सेंटीमीटर रह गई, और ये कोण 90 का, और ये हमारी साइड जो है 8 सेंटीमीटर, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पर त्रिभुज ABD में वही फॉर्मूला, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जमा के लंब का स्क्वायर, अगर इंग्लिश में कहते हैं तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर जमा के यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरीके से आप इसको इंग्लिश में भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे कर्ण यानी कि AB हमारा दिया हुआ है 10, आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर AB हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 10 दे रखी है। BD हमारी 8 सेंटीमीटर है, तो BD हमारी यहाँ पर ये BD का स्क्वायर, यहाँ AB का स्क्वायर बराबर BD का स्क्वायर जमा के AD का स्क्वायर। तो यहाँ पर AB 10 है तो इसका 10 का स्क्वायर, यहाँ BD 8 है तो BD का स्क्वायर, BD यानी कि 8 का स्क्वायर, यहाँ AD का स्क्वायर, यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 8 का स्क्वायर ये 64 यानी कि 64, और AD का स्क्वायर ये, तो 100 में से इधर ये 64 को इधर लाएंगे तो 64 माइनस का हो जाएगा, और AD स्क्वायर इधर रहेगा। 64 माइनस किया तो 36 हो गया, और यहाँ AD स्क्वायर हमारा रहा। यहाँ पर आगे AD का स्क्वायर बराबर 36, AD बराबर √36, और √36 की वैल्यू होती है 6। तो इस तरीके से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमने निकाला। 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई, 1/2 B इंटू के H, 1/2 गुणा के आधार की वैल्यू 16 और ऊंचाई हमारी 6 आई। तो 2 से हमने 16 को काट दिया 8 बार, और 8 की 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इन सवालों को हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम इनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बच्चों को ये सवाल समझ में आ चुके हैं। अगर आपको ये समझ में आ चुके हैं तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आपका अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वर्कशीट की वीडियो और मैथ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनकी वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो आप बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हमारी नेक्स्ट वीडियो तक।